हेलो नमस्कार साथियों, आज हम विटामिन्स के ऊपर बात करेंगे कि विटामिन्स का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में किस प्रकार का रोल रहता है और किस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराता है। तो विटामिन्स वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मानव और विभिन्न जंतुओं के शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और शरीर की वृद्धि करते हैं, और इनकी शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है और जिसके कारण और यहाँ जिसकी कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम विटामिन्स कहते हैं। विटामिन्स के प्रकार, तो विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो है 4, ए, डी, ई और के। ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और दूसरे नंबर पर जो विटामिन है जल में घुलनशील, ये होते हैं बी और सी। तो ये आपके जो दो प्रकार के मेन विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, और जल में घुलनशील बी और सी। ओके, अब हम बात करेंगे विटामिन के कार्य की। तो विटामिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसका जो मुख्य कार्य है वो होता है आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है। उसके अलावा दांतों और हड्डियों की वृद्धि विकास के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ ही त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, मतलब ये शरीर में सुंदरता को भी बढ़ाता है। अगर हम ये कहें कि विटामिन ए सुंदरता को बढ़ाने वाला विटामिन होता है, तो ये जो मुख्य कार्य होते हैं ये मैंने आपको विटामिन ए के बारे में बताया। लेकिन अगर विटामिन ए की शरीर में कमी हो गई तो उसका क्या प्रभाव दिखेगा? तो सबसे पहला अगर प्रभाव जो विटामिन ए की कमी का दिखता है वो ये है कि शरीर में मानव के जो आंखें होती है उसमें रतुंधी रोग हो जाता है। रतुंधी रोग से मतलब है कि जो आंखों का जो दिखने में जो समस्या आ जाती है, शाम के समय जो रोगी व्यक्ति होता है उसको बराबर या सही तरीके से दिख नहीं पाता, जो कि विटामिन ए के कारण होता है। उसके अलावा आपकी जो त्वचा होती है वो भी शुष्क हो जाती है, और जो गर्भ में पलने वाला शिशु होता है उसकी वृद्धि उचित या अच्छे ढंग से नहीं हो पाती और आपकी जो त्वचा होती है वो भी सूखने लगती है। ये थे विटामिन ए की कमी के लक्षण। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कमी आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो विटामिन ए की जो स्रोत है वो मुख्य रूप से है दूध, दही, घी, मक्खन, गाजर, पपीता, टमाटर, केला, पालक, शकरकंद और सोयाबीन। इन खाद्य सामग्रियों में विटामिन ए प्रमुख रूप से पाया जाता है और इनके सेवन के बाद आप अपने शरीर में विटामिन ए की कमी को आराम से पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में, जो कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप विटामिन बी के कार्य और कमी के लक्षण पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।